आज मैं करेले के भरते की रेसिपी लेके आ गई हूँ। हाँ, हम लोग इसे भरता ही बोलते हैं, लेकिन इसको बहुत सारे लोग करेले का भरवा भी बोलते हैं, क्योंकि मसाला भरा होता है अंदर में, इसलिए भरवा करेला भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ नंदा। अपने यूट्यूब चैनल नंदा की सीजी बस्तर रेसिपीज़ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने करेले ले लिए हैं और ये मीडियम साइज़ के करेले हैं। एक छोटे साइज़ के भी करेले आते हैं, वो ज़्यादा कड़वा नहीं लगता और ये थोड़ा कड़वा ही लगता है। वैसे तो करेला कड़वा ही होता है ना, मीठा थोड़े ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं करेले का भरवा बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम काट लेंगे। तो काटने से पहले मैंने इसे धो लिया था अच्छे से और ये सूख चुकी है। तो इस तरीके से देखिए, मैं काट के तैयार कर लूँगी सभी करेलों को इस तरीके से। और मैं बीज नहीं हटाती हूँ, बीज समेत ही मैं बना रही हूँ। तो कुछ पक भी गए हैं, फिर भी मैं इसे बना रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज, टमाटर और मतलब प्याज और टमाटर ज़्यादा ली हूँ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची भी ली हूँ। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को मैं पीस लूँगी और थोड़ी सी उसमें प्याज भी पीस लूँगी। तो यहाँ पर आधा ही प्याज को पीसूँगी और आधे को तड़के के लिए मैं रख लूँगी। तो चलिए, मैं इसे पीस लेती हूँ और पानी वानी नहीं डालूँगी, ऐसे सूखा ही पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 मुट्ठी जितना प्याज डाली हूँ और बस इसे पीस लेती हूँ अब। और प्याज और टमाटर ये दोनों की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखी हूँ जिससे करेला कड़वा ना लगे। तो यहाँ पर देखिए, ये भी पीस चुकी है। चलिए, अब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे अभी हम। और यहाँ पर तड़के में सरसों और जीरा का तड़का लगा रही हूँ मैं। तो ये दोनों चटक जाए तो यहाँ पर मैंने जो तैयार करके रखा है ना प्याज वगैरह, उसे भी डाल देती हूँ। तो प्याज को भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, प्याज ब्राउन हो गई है। और यहाँ पर जो मैंने पीस के रखा था ना, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सबको भी डाल रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच के आसपास हुआ था, तो वो सबको डाल दी मैं। और इसे भी साथ में भून लेंगे अच्छे से। और ये भून गई है, साथ ही यहाँ टमाटर को भी हम भून लेंगे। और मैंने 4 टमाटर यहाँ पर काटे हुए हैं। और टमाटर की मात्रा ज़्यादा होती है तो स्वाद भी अच्छा आता है और कड़वा नहीं लगता। तो यहाँ पर नमक डाल दी और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे हम। उससे पहले थोड़ा टमाटर गल जाए, इसके लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दी थी मैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी टमाटर लगभग गल गई है। तो चलिए, अब इसमें सूखे मसाले डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर डाली हूँ। एकदम थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डाल दी 1 चम्मच जितना, और ये जीरा पाउडर, और उसके बाद ये है गरम मसाला। बस इतने ही मसाले डालूँगी मैं। अमचूर पाउडर वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं टमाटर डाली हूँ ना, इसीलिए। तो चलिए, इसे अच्छे से हमको भून लेना है। तो यहाँ ढक्कन लगाकर थोड़ी देर छोड़ देंगे, मतलब धीमी आंच में। तो यहाँ पर चलिए, इसे अच्छे से हम चला लेते हैं और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। एकदम अच्छे से हमको पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले तैयार हो गए हैं। चलिए, इसे मैंने एक प्लेट में भी निकाल लिया है। अब हम अपने काटे हुए करेले में मसाला भर लेंगे। तो देखिए, कई लोग उबाल करके भी बनाते हैं करेले को, या थोड़ा नमक और हल्दी डालकर भी रख देते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बनाएंगे ना तो कड़वा नहीं लगेगा। और उबाला हुआ मुझे उतना पसंद नहीं है करेला, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमको भर लेना है मसाला। तो ऐसे ही सारे में मैं मसाले भर के तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। तो ये देखिए, तो कुछ करेले पक गए थे, लेकिन पकने से भी इसमें मतलब स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैं पकने के बावजूद भी बना लेती हूँ। मतलब बीज पका है, बाहर तो हरा ही है, कच्चा है। तो चलिए, इसी तरीके से सारे मैं मसाले भर के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे करेले में मैंने मसाला भर लिया है, ये देखिए। तो चलिए, अब ये भी बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ मैं, रिफ़ाइंड ऑयल से बना रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए तेल भी गर्म हो गई है, तो करेले को डाल रही हूँ मैं ऑयल में। और शुरू में थोड़ा हाई रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम में ही हम करेलों को पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबको डाल करके ढक दूँगी, और ढक ढक के पकाते हैं तो जल्दी से पक जाता है। तो चलिए अभी तो मैंने हाई में रखा है, उसके बाद इसे लो फ्लेम में पकाऊंगी। तो एक बार पलट देती हूँ सभी तरफ से, मतलब सभी तरफ से अलट पलट करके ही हमको पकाना है करेले को, है ना। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ करेले का भरता। तो हम लोग इसको करेले का भरता बोलते हैं, कई लोग करेले का भरवा बोलते हैं, लेकिन चीज़ तो एक ही बनती है ना। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखिए बीच बीच में ढक रही हूँ, फिर इसे अल्टा पलटा रही हूँ ताकि सब तरफ से बराबर से ये पक जाए। और ये देखिए, और करेला बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है शरीर के लिए, है ना। तो करेला तो खाना ही चाहिए, कई लोग करेला नहीं खाते हैं, तो करेला सभी छोटे बड़े सभी लोगों को खाना चाहिए। और कई लोग तो जूस भी पीते हैं इसका, है ना। तो सब्ज़ी भी बना के आप लोग इस तरीके से खा सकते हो, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पलट रही हूँ, और फिर से एक बार मैं इसे ढक्कन लगा करके पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगाई थी पर दिखाना भूल गई। तो देखिए इस तरीके से अलट पलट करते हुए ही हमारा करेले का भरता तैयार होगा। ये देखिए, तो चलिए एक बार और इसे ढक दूँगी। तो ऐसे ही मैं ढक ढक के पका रही हूँ, पर इतनी बार ढक के दिखा नहीं सकती, वीडियो लंबी हो जाती है। फिर ढकूँगी, फिर पकाऊँगी, बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी बनती है, उसको एडिट करके छोटा करना होता है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा करेला बन के तैयार हो गया, मतलब भरवा करेला बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए एक प्लेट में भी निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है और एकदम टेस्टी बना था मेरा भरवा करेला। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। और आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।